नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद चपराना आपके अपने YouTube चैनल वर्दी आजकल 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे घटना चक्र पब्लिकेशन की, जो आपकी एक साल की करंट अफेयर की मैगजीन आती है आय दृष्टि के बारे में। इस किताब में टोटल 230 प्लस पेज हैं और इस 230 प्लस पेज की किताब में शुरुआत में जो आपके 18 पेज हैं वो आपके वन लाइनर है भाई। क्या आपके वो है आपके वन लाइनर। इन वन लाइनर में आपका जो आपके राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिकी, खेल कूद, संक्षिप्तियां और जितने भी अदर एक्टिविटीज हैं वो सारी वन लाइनर फैक्ट्स में दे रखे भाई। मैं आपको इतना बता रहा हूं कि अगर आपने ये 230 पेज अच्छी तरीके से पढ़ लिए तो आप ये समझ पाओगे कि ये 18 पेज इन 230 पेजों का नोट्स ही है। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप बस 18 पेज को ही पढ़ लें भाई। मैगजीन आपको पूरी पढ़नी है, लेकिन आपकी सुरक्षा की दृष्टि से, आपके नोट्स की दृष्टि से शुरुआत में ही घटना चक्र ने आपको शुरुआत के 18 पेज में एक नोट्स फॉर्म में वन लाइनर क्वेश्चन दे दें ताकि आप अच्छी तरीके से उनको रट पाओ भाई। ठीक है भाई। अब समय को बर्बाद ना करते हुए हम राष्ट्रीय क्रम की तरफ बढ़ते हैं भाई। और आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल फिलहाल की घटना है कि महाराष्ट्र सरकार ने अभी एक हवाई अड्डे का पुनः नामांकन किया है। और इस हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो इस हवाई अड्डे का नाम भाई आपका पुणे हवाई अड्डा। ठीक है, इस हवाई अड्डे का नामांकन तो कर दिया, अब नया नाम क्या रखा भाई इसका? तो इसका पुणे हवाई अड्डे का नया नाम रखा आपका जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या पुणे से संत तुकाराम महाराज जी का क्या कुछ संबंध है? तो हाँ भाई, जगत गुरु संत तुकाराम जी आपके पुणे के ही रहने वाले थे भाई। ठीक है, और इनका संबंध 17वीं शताब्दी से है, 17वीं शताब्दी से है। और कहीं कहीं किताबों में लिखा है कि ये शिवाजी और आपके जो है जहांगीर, शिवाजी और जहांगीर के आपके समकालीन भी रहे भाई। अब इतिहास में क्या इनका कुछ योगदान रहा है? तो हाँ, तो भक्ति आंदोलन, महाराष्ट्र में जो आपका भक्ति आंदोलन हुआ था, भक्ति आंदोलन, उसमें ये अग्रणी रहे थे। मराठी भाषा को लेकर भी, मराठी भाषा को लेकर भी ये जो है आपके जितने भी महाराष्ट्र में समग्र आंदोलन हुए थे जो 17वीं शताब्दी के आसपास रहे हैं, जो कि आपके जगत गुरु संत तुकाराम महाराज जी द्वारा किए गए थे, इनका उनसे संबंध है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, छठवें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष 4 प्राप्तकर्ता राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? यानी कौन से राज्य की फूड सेफ्टी में, यानी जो खाने की चीजें हैं वो बहुत ज्यादा सेफ हैं। तो सबसे पहला आपका केरल, सेकंड पे आपका तमिलनाडु, थर्ड पे आपका जम्मू कश्मीर जो आपका यूटी है, और चौथा है आपका गुजरात। देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो भाई आपको एलिमिनेशन पावर इसमें लगानी चाहिए। सबसे पहले आपको देखना चाहिए थोड़ा मैपिंग के बारे में। मैपिंग में देखेंगे तो सबसे पहले हमारा ये सबसे पहला है केरल राज्य, सेकंड पे हमारा जो आपका तमिलनाडु है, थर्ड पे हमारा जो जम्मू कश्मीर आपका यूटी है यहाँ पे, और चौथा है भाई हमारा गुजरात। ठीक है, ध्यान क्या रखना है, मान लो अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा भूल भी जाओ तो ये याद रखना है कि उत्तर भारत का कोई भी राज्य इसमें नहीं है भाई, ना ही इसमें आपका नॉर्थ ईस्ट का है, ना आपका उत्तर पूर्व का कोई राज्य है। ठीक है, लेकिन आपको इतना दिमाग में रखना है कि हिमालय जो आपका स्टेट या यूटी है, वहां पर आपका एक जम्मू कश्मीर भी है, और बाकी साउथ के 3 इसमें स्टेट है भाई। सबसे पहला आपका केरला है, सेकंड पे आपका तमिलनाडु है, थर्ड पे आपका यूटी जम्मू कश्मीर है, और चौथे पे आपका गुजरात है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपका, अभी आपको पता है कि केंद्र सरकार ने एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी को चेंज किया है या उसका पुनः नामांकन किया है। तो वो किसकी बात कर रहा हूं भाई? तो मैं बात कर रहा हूं अंडमान एवं निकोबार। जो पहले अंडमान निकोबार की राजधानी होती थी पोर्ट ब्लेयर, अब इस पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या रखा है भाई? तो इसका नया नाम रखा आपका श्री विजयपुरम भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा अंतरराष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन, बुद्धिस्ट मीडिया कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया है? देखो भाई, सेकंड नंबर का भाई, तो ये कहाँ किया गया भाई? तो ये नई दिल्ली में।
ठीक है, अभी इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आगे और बताऊंगा आपको, वो और देखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? देखो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किसने किया है? जगदीप धनखड़, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं। यही आपको फंसा देगा भाई कि मुख्यमंत्री ने किया है, राज्यपाल ने किया है, या आपका सैनिक स्कूल जो हमारे थल सेना अध्यक्ष ने किया है। तो भाई किसी ने भी नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ जो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति हैं श्री जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। और ये उद्घाटन कहाँ पर किया भाई? तो ये उद्घाटन किया आपका गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहां जल संचयन जन भागीदारी पहल की शुरुआत की है? देखो भाई, पहल का नाम क्या है? जल संचय जन भागीदारी, यानी जो हम जल इकट्ठा कर रहे हैं उसमें सभी लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। और इस प्रोग्राम को किसने किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के आधार पर? तो हमारे मोदी जी, जो आपके हमारे पीएम है। और ये पूछा है कि इस पहल की शुरुआत कहाँ की गई भाई? तो इस पहल की शुरुआत की गई है भाई सूरत, गुजरात से। ठीक है, अब ये जो जल संचयन जन भागीदारी पहल है, ये किस अभियान से जुड़ी है? तो भाई ये अभियान है आपका जल शक्ति अभियान, और उसमें है आपका कैच द रेन। कैच द रेन का मतलब क्या है? यहाँ पे क्या होता है कि भाई जल को इकट्ठा कर लिया जाता है, जल को इकट्ठा कर लिया जाता है, और जब आपकी इसकी पानी की जरूरत होती है तो तब जरूरतमंद लोगों तक, किसानों तक, कहीं भी स्तर तक ये जल को पहुंचाया जाता है। यही आपका जल शक्ति अभियान अर्थात कैच द रेन की आपकी क्या है, एक तरीके से इनिशिएटिव पहल थी भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया? तो ये किया आपका उदगीर, लातूर जिला, महाराष्ट्र में। आपको पता है कि लातूर से एक क्वेश्चन पूछा गया था 2020-21 में यूपी पीसीएस में। ठीक है, एक आपकी बस वगैरह चली थी, ट्रेन चली थी एक जो है। अब देखो भाई, मैंने बताया था कि एक क्वेश्चन आपका इसी प्रकार से है, ये है आपका विश्व शांति बुद्ध विहार, और ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका अंतरराष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन। तो अंतरराष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन तो आपका न्यू दिल्ली में है, और आपका जो विश्व शांति बुद्ध विहार है ये आपका उदगीर, लातूर जिला, महाराष्ट्र में भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने को मंजूरी दी है भाई? यानी हम 3D संग्रहालय बनाएंगे, वो भी वैदिक आधार पर। तो ये है आपका संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, जो कि वाराणसी में पड़ता है भाई। ये आपका यूपी स्पेशल में पूछा जाता है कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो भाई आपका वाराणसी में स्थित है। और इसमें क्या किया गया है? अभी वैदिक 3D संग्रहालय का उद्घाटन किया है। और ये जो अत्याधुनिक संग्रहालय बनाया जा रहा है, इसमें ये किस पर बेस है? तो आपका ये भाई भारतीय ज्योतिष, जो आपके ज्योतिष होते हैं, खगोल विज्ञान और आपका वैदिक साहित्य, ये 3 चीजों पर बेस है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट नमन, प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसने की? तो प्रोजेक्ट नमन हाल ही फिलहाल में एक पेपर में पूछा गया था भाई। तो ये आपका भारतीय थल सेना ने इसकी शुरुआत की भाई, प्रोजेक्ट नमन की भाई। इसके बारे में देखते हैं भाई। अब जो हमारा प्रोजेक्ट नमन है, इसमें किसको सहायता और सेवाएं प्रदान की जाएंगी भाई? तो उनको जो रक्षा पेंशन भोगी हैं, उनको जो भूतपूर्व सैनिक और उनके परिवारजनों को भाई। ठीक है, अब प्रोजेक्ट नमन किस प्रणाली के क्रियान्वयन पर केंद्रित है, यानी किस पर इंप्लीमेंटेशन है? तो ये स्पर्श प्रणाली। स्पर्श एक डिजिटल पेंशन प्रणाली है जिसकी फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा डिजिटल पेंशन प्रणाली। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई है? तो उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया 2024 को डिजिटल मीडिया संबंधित नीति इसको प्रदान की गई भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य
पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हाल फिलहाल की ही नियुक्तियां हैं, तो राजेश वर्मा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपके राजगीर नालंदा बिहार में। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले के गठन की घोषणा की है? तो लद्दाख में अभी 5 नए जिले के गठन की घोषणा की गई है, और ये 5 जिले कौन कौन से भाई देख लेते हैं। पहला है जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और आपका चांगथांग। देखो भाई, नुब्रा घाटी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आजकल चर्चा में है। चांगथांग के बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जास्कर तो आपको पता है भाई, ये सबसे जो उत्तरी श्रेणी है, काराकोरम लद्दाख जास्कर जहाँ पड़ती है। लेकिन ये आपके लिए 2 नहीं होंगी, द्रास और साम, इनको याद कर लेना भाई, बाकी 3 आपको पता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और किस अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृति अध्ययन के लिए समझौता किया गया? तो किसने? नेपाली अकादमी। ठीक है, नेपाली अकादमी में क्या है, कौन कौन सी है भाई? एक तो नेपाल की भाषा और एक आपका संस्कृत की भाषा। और कौन से विश्वविद्यालय में होगी भाई? ये बनारस विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है भाई? तो पीएम ने जो है, जो आपकी केंद्रीय मंत्रिमंडल की योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0, PMAYU 2.0, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 का शिलान्यास किया, पहले से चलती आ रही है। और ये कब से स्टार्ट थी भाई? तो आपका जून 2015, शायद 18 जून के आसपास चली थी उस समय, ये जून 2015, और ये शहरी है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष जो आपकी सुश्री रेखा शर्मा है, ने किसका उद्घाटन किया है? तो इन्होंने किया है डिजिटल शक्ति केंद्र। अब मुझे बताओ, जो भी ये डिजिटल शब्द है, तो कहीं ना कहीं आपका ये डिजिटल करने से होगा भाई। तो यहाँ पे इसका संबंध क्या है? तो डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्देश्य क्या है? जो महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने से इसका संबंध है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। आपदा जोखिम प्रबंधन, जो आपका डिजास्टर होते हैं उसके मैनेजमेंट के लिए एक बीमा प्रदान किया जा रहा है। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को क्रियान्वित करने वाला देश का पहला, देखो यहां सब लगा, देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वो आपका नागालैंड है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में 3 नए आपराधिक कानून के सुचारू क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कौन से 4 ऐप शुरू किए हैं? आपको पता है कि जो आपके 3 आपराधिक कानून थे, जो पहले IPC, CRPC, एविडेंस एक्ट, जो बाद में BNS वगैरह हो चुके हैं। अब इसके लिए 4 एप्लीकेशन स्टार्ट किए भाई। अब कौन कौन सी एप्लीकेशन है? तो पहला है ई-साक्ष्य, दूसरा है न्याय सेतु, तीसरा आपका न्याय श्रुति, और चौथा आपका ई-समन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा? तो ये होगा भाई गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। गोरखपुर पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश में और सिलीगुड़ी पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल में भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। हम उसी क्वेश्चन को पूरा करते हैं। तो गोरखपुर से जो सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे किन 3 राज्यों से होकर गुजरेगा? देखो, गोरखपुर तो उत्तर प्रदेश में है और सिलीगुड़ी आपका पश्चिम बंगाल में है, और बीच में आपका पड़ेगा भाई बिहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य कहाँ प्रारंभ किया गया है? देखो, भूतापीय यानी जियोथर्मल आपकी होती है, तो ये किया जा रहा है आपका पूगा घाटी लद्दाख में, ये नुब्रा घाटी के पास होता है भाई। और जो ये भूतापीय ऊर्जा होती है, जैसे आपने गीजर देखोगे, गीजर जो गर्म होते हैं वो भूतापीय ऊर्जा के ही उदाहरण होते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के
भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया है? तो भाई इसको दिया गया 13वां, और पहले नंबर पर आपका रुद्रप्रयाग का प्रथम स्थान है। आपको पता है कि उत्तराखंड में अभी भूस्खलन हुआ था, यानी जो जमीन है उत्तराखंड की वो नीचे बैठ गई थी रुद्रप्रयाग की। और ऐसे ही केरल को जो है, केरल के वायनाड को किसने? इसरो ने। कौन सा नंबर दिया भाई? तो 13वां नंबर दिया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये भोपाल में, ठीक है। और इसकी थीम क्या थी भाई? इसकी थीम थी अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या रख दिया है? जो आपका अशोक हॉल है उसको तो बोलते हैं भाई अशोक मंडपम, ठीक है। और जो आपका दरबार हॉल है उसका नाम चेंज कर दिया है गणतंत्र मंडप, गणतंत्र मंडप। और आपका जो अशोक हॉल है उसका नाम कर दिया है अशोक मंडपम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 500वें यानी 500वें नंबर का 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो आपका आइजोल मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सिंकुन ला सुरंग परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ कहाँ किया गया? भाई बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो भाई ये लद्दाख में सिंकुन ला सुरंग, इसे रट लो भाई। यह सुरंग कितने फीट ऊंचाई पर है भाई? तो लगभग 15,800 फीट ऊंचाई पर है। और कितने किलोमीटर लंबी होगी भाई ये? तो 4.1 किलोमीटर लंबी। और मैं आपको बता दूं, निर्माण कार्य पूरा होने के बाद विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कौन सी होगी? तो भाई यही होगी जो सिंकुन ला सुरंग है, जो कि आपकी कहाँ पड़ेगी? लद्दाख में। देखो ये वर्ल्ड की होगी भाई, भारत की नहीं होगी, पूरे विश्व की सबसे बड़ी होगी भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत किस पहल की घोषणा की है? तो अभी यूपी सरकार जो है लगभग 35 करोड़ पेड़ लगाएगी भाई, जो उत्तर प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री शेयर करते हैं, जो आपका राष्ट्रीय बाउंड्री शेयर करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मतलब जो आपका नेपाल का बॉर्डर है वहां पे। तो जो ये परियोजना या जो आपका अभियान चलाया जा रहा है, तो इस अभियान का नाम आपका मित्र वन, ठीक है भाई, मित्र वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो शिमला, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया है, जहां प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं? यानी इसमें दो चीजें बताई गई हैं, एक तो आपके जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं और दूसरा जो हमारे प्रतिष्ठित भारतीय नेता है। तो ये कहाँ है आपकी जो है, क्या नाम इसका? तो इसका नाम है प्रेरणा स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को कब लागू किया? तो 18 जून 2024। भाई डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 18 जून 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का पुनः नामांकन किया जाने को मंजूरी प्रदान की गई है। इस विद्यालय का नया नाम क्या होगा? तो इस विद्यालय का नया नाम होगा भाई गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद। और ये जो गुरु जम्भेश्वर जी हैं, गुरु जम्भेश्वर, ये आपका बिश्नोई संप्रदाय है, आपका जो बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक थे भाई। ये बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक थे कौन? गुरु जम्भेश्वर। और ये जो गुरु जम्भेश्वर जी हैं, इनका जन्म राजस्थान में हुआ था भाई, राजस्थान में। और आपको बता दूं, ये जाट कम्युनिटी से आते हैं भाई, जाट कम्युनिटी से आते हैं, क्योंकि बिश्नोई जो होता है ना, बिश्नोई ज्यादातर जाट ही होते हैं। दूसरा मैं आपको बता दूं, ये जो बिश्नोई शब्द आया है ये विष्णु भगवान से आया है भाई, क्योंकि जो गुरु जम्भेश्वर हैं वो विष्णु भगवान को ही बहुत ज्यादा मानते थे भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे
बनाया गया है। तो 18वीं लोकसभा जो अभी मोदी जी बने हैं, तो उनमें उसका जो प्रोटेम स्पीकर बना है वो भर्तृहरि मेहताब को बना है। और भर्तृहरि मेहताब जो आपके, वो ओडिशा ओडिशा आपके राज्य से आते हैं। प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है? जो भी आपकी नई लोकसभा होती है, जो भी आपकी नई लोकसभा होती है, उसमें जो आपके नवनिर्वाचित जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, उनको शपथ दिलाते हैं वो प्रोटेम स्पीकर। उनको शपथ कौन दिलाते हैं? तो प्रोटेम स्पीकर उनको शपथ दिलाते हैं। और इस प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं भाई। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। जब तक लोकसभा का अध्यक्ष नहीं मिल जाता है, तब तक लोकसभा की जो अध्यक्षता करते हैं वो प्रोटेम स्पीकर ही करते हैं भाई। दूसरा यह है कि प्रोटेम स्पीकर का भारतीय संविधान में कहीं भी कोई जिक्र नहीं है कि प्रोटेम स्पीकर का भी कोई पद होता है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। तो भर्तृहरि मेहताब जो है इस बार ये 18वें लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर थे भाई। ओम बिरला जी जो है इस बार भी जो है 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम यानी उल्लास NILP के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है? ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता। तो ये है आपका भाई कौन सा? लद्दाख। ठीक है, और कौन सा प्रोग्राम भाई? उल्लास। ये पूछ सकता है कि उल्लास का संबंध किससे? तो उल्लास का संबंध आपका भाई शिक्षा से भाई। ठीक है, इसमें जो पूर्ण साक्षरता मिली है, पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता, वो मिली आपके लद्दाख को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ निर्मित किया जाएगा? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई। बायोप्लास्टिक पार्क तो ये बनाया जाएगा आपका कुंभीगाम लखीमपुर खीरी, जो कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा आपका जिला है। जहां पर आपका, मुझे बताओ, लखीमपुर खीरी में आपका कौन सा टाइगर रिजर्व है भाई? ठीक है, कमेंट में बताओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व का यानी वर्ल्ड का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ निर्मित किया गया है? तो ओम आकार का वर्ल्ड में सबसे पहला मंदिर आपका पाली राजस्थान में किया गया है। वर्ष 2024 में किस सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए हैं? तो वायकॉम सत्याग्रह के आपके 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। देखो भाई, इस बार वायकॉम सत्याग्रह के बारे में हो सकता है पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछ ले। मैं आपको बता दूं, 30 मार्च वायकॉम सत्याग्रह जो आपका 30 मार्च 1924 से लगभग 1925 तक चला था। 1924 में शुरुआत हुई थी और ये 23 नवंबर 1925 तक ये चला था। अब वायकॉम सत्याग्रह चलने का क्या कारण था और कहाँ चला था? तो ये चला था आपका साउथ रीजन में। कहाँ पर आपका भाई? केरल में। केरल में एक जगह आपका त्रावणकोर, यहाँ पे चला था। और ये आंदोलन चलने का क्या मुद्दा था भाई? तो इस आंदोलन का चलने का मुद्दा था अस्पृश्यता यानी छुआछूत, और आपका जो जाति, यानी इसमें जो है जो निम्न जाति के लोग थे, जो उच्च जाति के लोग थे, उच्च जाति के लोग कभी भी निम्न जाति के लोगों को मंदिर में जाने की इजाजत नहीं देते थे। तो एक आपके जो आंदोलन करता थे जिनका नाम था केपी केशव के नेतृत्व में 1924 में ये वायकॉम सत्याग्रह किया गया, जो कि क्या है, निम्न जाति के लोगों ने मंदिर में घुसने के मतलब एक तरीके से वहां पे बैरिकेड भी लगे हुए थे पुलिस के, वहां पे सरकार भी उच्च जाति के लोगों के साथ थी, तो निम्न जाति के लोगों ने वहां पर आंदोलन किया। तो ये था आपका वायकॉम सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18वीं लोकसभा से क्वेश्चन है। 18वीं लोकसभा की 543 सीटों पर कुल कितनी महिलाएं चुनी गई हैं? तो 74 महिलाएं चुनी गई हैं, जो कि आपका 13.63% है, 63 है। मैं आपको बता दूं, इस बार ये प्रतिशत घटा है और संख्या भी घटी है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना जो कि 630 मेगावाट की है, की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये सौर ऊर्जा से संबंधित है, तो ये छतरपुर मध्य प्रदेश में। छतरपुर आप हरियाणा मत लगा देना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये जम्मू कश्मीर में भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है? तो अपनी उत्तर प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कोलकाता में। ये क्वेश्चन पैट वगैरह में पूछा गया था भाई कभी। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो उत्तर प्रदेश। तो और आयुष्मान कार्ड में आपकी धनराशि होती है 5 लाख रुपया। अभी आपको पता है एक बुजुर्गों के लिए आयुष्मान कार्ड चलाया जा रहा है जो कि 70 वर्ष से ज्यादा की उम्र के हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहन देने हेतु किस योजना को शुरू किया जा रहा है? तो आपकी योजना है अदिति योजना। अदिति योजना पूछ लेगा कि अदिति योजना का संबंध किससे है? तो अदिति योजना का संबंध आपका रक्षा प्रौद्योगिकी से भाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपका भाई बिहार में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश ने। देखो भाई, ग्रीन हाइड्रोजन इस बार बहुत चर्चा में भाई। एक ना एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही। अगर आप यूपीपीसीएस का मेंस दोगे तो 100 के 100% मैं लिख के दे रहा हूँ भाई, 100 के 100% आपका ग्रीन हाइड्रोजन से क्वेश्चन पूछेगा भाई। अच्छा, 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो आपका मुंबई में। जितने भी डिजिटल से संबंधित चीजें हैं यहाँ पे बताई गई थी भाई। अभी उत्तर प्रदेश में भी एम्स खुल गया भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया है? तो रायबरेली में। रायबरेली। विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? तो उज्जैन मध्य प्रदेश, जहां पे विक्रमादित्य का शासन भी था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल जिसका नाम है सुदर्शन सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर किया गया? तो भाई गुजरात में। सब चीज गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौवे रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में भाई। नौवे रायसीना डायलॉग का क्या आपकी थीम है? तो चतुरंग, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और आपका निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य के साथ कौन सी पहल शुरू की है? तो आपकी अपार। तो अपार का संबंध किससे भाई? तो अपार का संबंध पहले तो शिक्षा मंत्रालय से भाई। ये कह रहा है कि यहाँ पे एक राष्ट्र और एक छात्र के लिए आईडी होगी भाई। इस अपार की फुल फॉर्म क्या है? इस अपार की फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देश के पहले कौशल भारत केंद्र यानी इंडिया में सब पहला बनेगा ये स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देश में अगर स्किल सेंटर बन रहा है तो वो बनेगा भाई संबलपुर, उड़ीसा। देखो एक संभल भी है जो कि आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है। संभल, यहाँ पे कल की जो मंदिर है वहां पर उद्घाटन किया था मोदी जी ने। स्टीम भाई देखो 4 स्टार का क्वेश्चन है। स्टीम एस से साइंस, टी से टेक्नोलॉजी, एस से साइंस, टी से टेक्नोलॉजी, ई से इंजीनियरिंग, एम से मैथमेटिक्स और एम से मेडिसिन। ये लगाने को दे देगा भाई। मैं भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने का कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो स्वाति। पूछ लेगा कि स्वाति पोर्टल किससे संबंधित है? तो स्वाति पोर्टल भारतीय महिला और लड़कियों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। और इसका संबंध किससे? स्टीम से। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे आपको तैयार रहना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई आपके अजय माणिक राव खानविलकर। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस मंदिर का शिलान्यास किया है? तो श्री कल्की धाम मंदिर, जो मैंने आपको बताया। और यह मंदिर किस जिले में भाई? तो संभल जिले में है। यूपी स्पेशल के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट है, किसे असम का राज्य फल स्टेट फ्रूट घोषित किया है? तो आपका काजी नेमू। 75वें गणतंत्र दिवस के इस बार जो 75वां गणतंत्र दिवस हुआ था इसकी 2 थीम है भाई। तो कौन कौन सी है? एक तो विकसित भारत है और दूसरी है भारत लोकतंत्र की मातृका। और 75वें जो गणतंत्र दिवस है इसमें अतिथि कौन है? इमैनुअल मैक्रोन है जो आपकी फ्रांस के राष्ट्रपति है। और सर्वश्रेष्ठ झांकी किसको मिली है? तो ओडिशा राज्य को। और ये झांकी किस थीम पर आधारित है? ओडिशा की
तो ये आपकी विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता कौन है आपके। देखो मैं आपको फिर बता रहा हूं भाई, अगर जहां आपके 5-6 इस तरीके से दे रखे हो तो आपको अपना दिमाग बिल्कुल लगा लेना कि एलिमिनेशन पावर। तो 1 करोड़ जो जनसंख्या है उसमें कौन कौन से है, एक तो गुजरात है, कर्नाटक है, केरल है और आपका तमिलनाडु है। ये आपके सारे चारों के चारों आपके साउथ के स्टेट है भाई। गुजरात आपका, आपका कर्नाटका है, आपका फिर जो केरल है और आपका तमिलनाडु है। तो 1 करोड़ से अधिक आपका उत्तर भारत का कोई भी आपका स्टेट नहीं है भाई। नॉर्थ ईस्ट का कोई नहीं है, हिमालय का रीजन कोई नहीं भाई, सारे क्या है आपके, सारे के सारे आपके साउथ के हैं। दूसरा, अब बोला कि ए श्रेणी, श्रेणी ए राज्यों में नेतृत्व करता है यानी लीडरशिप किन्हें घोषित किया गया है। ठीक है, फिर हम यहां पे एक मैपिंग देखेंगे भाई। ठीक है, तो साउथ का एक है जो कि आपकी तमिलनाडु के ऊपर आपका आंध्र प्रदेश है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, असम। नॉर्थ ईस्ट का आपका एक है असम। ठीक है, असम। उत्तर भारत के आपके 2 हैं, यूपी और एमपी, यूपी और एमपी। और एक आपका जो हिमालय क्षेत्र का है वो आपका उत्तराखंड भाई। ठीक है, यानी ए श्रेणी ए राज्यों में जो लीडरशिप है वो आंध्र प्रदेश, उत्तर भारत में यूपी और एमपी, नॉर्थ ईस्ट में असम और आपके हिमालय रीजन में उत्तराखंड भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया। तो ये 10 से 12 जनवरी 2024 में, और ये इसका कौन सा संस्करण था भाई, तो ये इस बार इसका 10वां संस्करण था भाई। ठीक है, तो भाई ये थे आपके जो राष्ट्रीय घटनाक्रम था आपका। ठीक है, आप मुझे बताओ भाई आपको वीडियो कैसे लगे भाई। बेशक आपका ये चैनल छोटा हो सकता है भाई, लेकिन जो कंटेंट है भाई वो भरपूर मिलेगा आपको। बाकी जो भी आपकी समग्र तैयारी रहेगी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, या आपका मैथमेटिक्स वगैरह, सब कुछ भाई आपका यहाँ पे कराया जाएगा। ठीक है भाई, तो दोस्तों कैसे वीडियो आपको कैसी लगी हो तो भाई आप कमेंट में मुझे जरूर बताओ, और मेरे इस चैनल को वर्दी आजकल 24 इसको भाई सब्सक्राइब करो, लाइक करो भाई और कमेंट भी करो भाई। थैंक यू भाई।